दोस्तों, देश भर में नुपुर शर्मा के समर्थन और विरोध अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समर्थन और विरोध में अब गोली भी चलने लगी है। आपको बता दें, धीरे धीरे मामला टीवी डिबेट सोशल मीडिया से अब धरातल पर उतरने लगा है। हमने आपको बताया था कि कैसे बिहार के आरा में बड़े पैमाने पर मारपीट हो गई थी। चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कुछ चाय वालों के साथ साथ तमाम वहाँ के चाय पीने वाले ग्राहकों को मुस्लिमों ने मारपीट दिया था, जिसके बाद हिंदुओं ने जोरदार विरोध जताते हुए एक तरीके से झुंड बनाकर निकले थे। मारपीट हुई दोनों पक्षों में जमकर, जिसके बाद वहां पर भी माहौल ख़राब हो गए, पुलिस प्रशासन को लाना पड़ा। अब मामला कर्नाटका से निकल के आया है। कर्नाटका में नुपुर शर्मा की आड़ में एक बार फिर से यहाँ दो समुदायों में झड़प हुई है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ मामला थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ आपको बता दें, मारपीट की वजह जो है छेड़खानी बता दी गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू लड़कियों से छेड़खानी की थी। और ख़ास करके मैं आपको बता दें, समझिए इस बात को, केवल वजह ये थी नुपुर शर्मा, जी हाँ, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर लड़कियों से छेड़खानी की गई थी और विरोध जताया गया था। इस तरीके से आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर फिर हिंदुओं ने क्या किया, बड़े पैमाने पर लगभग 50 से 100 की संख्या में हिंदुओं ने जाकर के कईयों के दुकानों और ख़ास करके ठेलों को फूंक दिया था। एक विशेष समुदाय के दुकानों और ठेलों को फूंक दिया। फिर केरूरू में धारा 144 लग गई, हालात बेहद ख़राब हो गए। और आपको बता दें, 18 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, 4 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, 144 धारा CRPC की लग चुकी है। स्कूल और कॉलेज शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जयप्रकाश ने कहा है कि ये झड़प जो है वो पूरी तरीके से देश में बने माहौल की वजह से हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगातार, हालांकि यहाँ पर भी वही बिहार वाला मामला देखने को मिला, जहाँ कुछ मुस्लिमों ने छेड़खानी तो की, लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई ये कि हिंदू पक्ष के बड़े भारी पैमाने पर हिंदू पहुँचे और एक तरीके से हथियार लेकर फिर उनके दुकानों को, जो जिहादी ये दुकान रखे हुए थे, झोपड़पट्टी में हम कह सकें ठेले लगाए थे, उनके ठेले और दुकानों को फूंक दिया और उस एरिए को ही पूरा सफाया कर दिया और कहा कि इस तरीके से छेड़खानी लड़कियों की और इस तरीके से नुपुर शर्मा की आड़ में हिंदुओं को मारना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में फ़िलहाल आपको बता दें, 18 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और दोनों पक्षों से लिया गया है। और इसके बाद से धारा 144 लगा दिया गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं तनाव किस हद तक बढ़ गया है। तो दोस्तों समझिए, नुपुर शर्मा ने क्या कुछ कहा था, ये बात अब डिबेट से कहीं आगे निकल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन जिहादियों को कानून पे विश्वास नहीं है? क्या ये नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों को मारेंगे इसी तरीके से? क्या ये दंगा इसी तरीके से होता रहेगा? हालांकि अगर ये इसी तरीके से होगा तो अब हिंदू भी इसी तरीके से जवाब भी देने लगे हैं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।